नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर जो चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है उसको लेकर के लगातार सवाल तो खड़े हो ही रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर एक तरीके से नागरिकता की जांच कर रहा है, उसी तरह अब पूरे देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी चुनाव आयोग की चल रही है। ये खबर दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की तैयारी कर रहा है और ये अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी कि बिहार के बाद अब देश के अलग अलग दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और देश के लोगों को अब एक तरीके से अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, अपने दस्तावेज जो है उन्हें दिखाने होंगे, तभी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेगा, वरना वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जा सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों बिहार में हमने देखा कि चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया वोटर लिस्ट रिवीजन का, वोटर लिस्ट एक्सरसाइज करने का, जिसको नाम एसआईआर दिया गया, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर के विपक्षी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले तो चुनाव आयोग ने जो जरूरी दस्तावेज हैं जांच करने के लिए प्रमाण पत्र जो मांगे गए थे उसमें राशन कार्ड को हटा दिया गया था, आधार कार्ड को हटा दिया गया था, वोटर आईडी कार्ड को हटा दिया गया था। लेकिन अभी जब 10 जुलाई को हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तमाम जो है गंभीर सवाल पूछे और ये आदेश दिया कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को उसमें जोड़ना चाहिए जो आप 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जो तमाम लोगों के पास नहीं होंगे। लेकिन क्या फिर उनको भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दिया जाएगा? उनको उनकी जो मत अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, उससे उनको बाहर कर दिया जाएगा? तो चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस एसआईआर के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई, जो चुनाव आयोग ये पूरी प्रक्रिया कर रहा है इस पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा कि आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को शामिल करने पर विचार करना चाहिए, इसको भी दस्तावेजों में शामिल करना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग ने पहले शामिल नहीं किया था। तो तमाम ज़रूरी सवाल चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए और उसके बाद अब ये खबर दोस्तों आ रही है कि चुनाव आयोग ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरे देश भर में लागू करने के लिए जा रहा है। एसआईआर, जिसको कई लोग एनआरसी जैसा भी जो है कदम बता रहे हैं कि एक तरीके से जो है देश के लोगों की नागरिकता की जांच के नाम पर जो है उनको उनके वोट देने के अधिकार से जो है वंचित किया जा सकता है, उनको बाहर किया जा सकता है। तो तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग भारत के जो है ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है, एक नई प्रकार की, और इसमें कहीं ना कहीं वोट देने का जो अधिकार है उससे लोगों को महरूम किया जा सकता है। अगर आपके पास में चुनाव आयोग द्वारा जो मांगे गए दस्तावेज हैं, अगर वो दस्तावेज आपके पास नहीं होते हैं तो आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो तमाम दोस्तों ज़रूरी सवाल, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यही है कि अब चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरे देश भर में लागू करने के लिए जा रहा है और ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से बिहार में बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया विपक्षी दलों के द्वारा, तो क्या दूसरे राज्यों में भी, देश के अन्य राज्यों में भी क्या इसका विरोध होगा, या फिर जो चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है वो हो जाएगा? तो दोस्तों ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।